वेलकम टू जेआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ सेंटेंस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेल टू छेनो मंगल हैड काम, और ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, वरना चप्पड़ गंजू लाले की जान, मेरी आन बान और शान। आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो मैं भी आपके इस एप्रिसिएशन से ज्यादा अच्छा वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जो 5 इयर्स क्वेश्चन है, उसको मैं आपको आज प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको काफी फायदे करेंगे और आप जो है इसे यूज घर में बैठ के करते, क्योंकि इस कोरोना काल में तो आपने तो पढ़ना छोड़ ही दिया, तो क्यों ना घर बैठे आप इसको प्रैक्टिस करो और ज्यादा से ज्यादा इसका एडवांटेज उठाओ। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है रिमूवल टू से। देखो क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज ए डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स, ही इज टू लेजी टू वॉक फास्ट। देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, रिमूवल टू, यानी ये सेंटेंस रिमूवल टू से। रिमूवल टू मैंने ऑलरेडी करा चुका है। रिमूवल टू क्या है, यानी टू को रिमूव करना है, ठीक है। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, वो इतना लेजी है कि वो दौड़ नहीं सकता, तेज दौड़ नहीं सकता। होता है ना, बहुत सारे लोग लेजी होते हैं, दौड़ ही नहीं पाते हैं। तो ही इज टू लेजी टू वॉक फास्ट। देखो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस में टू और टू, ये दोनों टू, पहला टू का मतलब क्या होता है, कोई बोलता है आई लव यू, तो आई लव यू टू, बोलने में क्या जा रहा है, बोल दिया। तो टू मतलब एक्सेस, आप करते हो, आप उससे ज्यादा करते हो, ठीक है। तो वह इतना लेजी है कि ये चल नहीं सकता। यहां पे देखो, ये टू प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ही इज टू लेजी टू वॉक फास्ट, ही इज टू लेजी टू वॉक फास्ट, यानी वह इतना सुस्त है कि चल ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है भाई, चल नहीं सकता तो उसको चलाएंगे। अब हमको क्या करना, रिमूवल टू करना। रिमूवल टू का मतलब हम सेंटेंस में से टू को ही रिमूव करने वाले, ठीक है भाई, टू को रिमूव कर रहे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि जब सेंटेंस को हम वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो मीनिंग शुड नॉट बी चेंज, मतलब नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। हमारा मीनिंग वही होना चाहिए। तो सेंटेंस को हम लोग करते हैं, देखो आप एक एग्जांपल करते हो तो वो भी आपके लिए काफी है। घर में आप प्रैक्टिस सेट है, उसको उठाओ, धर धर करता शुरू करो। तो पहला सेंटेंस है, देखो पहला ए, ही इज टू लेजी टू वॉक फास्ट। तो क्या मैंने बोला कि टू को हटाना, तो ही इज सो लेजी टू वॉक। अब देखो ये सो हटा तो ये टू भी हटेगा, तो यहां से टू हटा, ये टू हटेगा, ठीक है। ही इज सो लेजी दैट ही कांट वॉक फास्ट, ठीक है, कांट वॉक फास्ट। वह इतना सुस्त है कि वह तेज नहीं दौड़ सकता। देखो मैंने रिमूवल टू में से टू हटा दिया, देखो सो हटाया, टू हटा के सो कर दिया, और यहाँ पे ये टू हटा के डेड कर दिया। अब इसका पूरा मीनिंग हुआ कि वह इतना सुस्त है कि वह चल नहीं सकता, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो, ये पहला क्वेश्चन रिमूवल टू से, और अब ई नंबर भी रिमूवल टू का ही है। देखो ही इज टू फैट टू रन इजी, तो उसमें आते हैं, उससे पहले हम लोग बी में आ जाते हैं। बी नंबर क्या है स्टूडेंट्स, बी नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। एवरीबडी नोज गांधी जी, एवरीबडी नोज गांधी जी, प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी को जानते हैं। अपन को कौन जानता है, तो एवरीबडी नोज गांधी जी, प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी को जानते हैं। अब सेंटेंस को किसमें ट्रांसफॉर्म करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो आप कैसे बोल सकते हो, हु डज नॉट नो गांधी जी, ठीक है, गांधी जी को कौन नहीं जानता। तो मैं ये सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन मीनिंग वही है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब भूलना नहीं है। सेंटेंस when we transform one form to another form, then the meaning should not be changed. तो यहां पे सेंटेंस नहीं बदलना चाहिए स्टूडेंट। तो सेंटेंस क्या होगा, who does not know गांधी जी, ठीक है, who does not know गांधी जी। मैं बोलूंगा who does not know तिवारी जी, मैं तिवारी सब पे भारी, who does not know तिवारी जी, हु डज नॉट नो तिवारी जी, मतलब तिवारी जी को कौन नहीं जानता, ठीक है। तो ये सेंटेंस का मतलब हु डज नॉट नो गांधी जी, गांधी जी को कौन नहीं जानता। हु डज नॉट नो रतन टाटा, रतन टाटा को कौन नहीं जानता। हु डज नॉट नो अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता। तो
एवरीबॉडी नोज अमिताभ बच्चन, एवरीबॉडी नोज संजीव तिवारी। अब भाई सर बोले सर अब थोड़ा पढ़ाई मत करो सर अपना, आपको कौन जानता है। तो दिस इज द ओनली एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू कन्वर्ट अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव, और उसको वाइस वर्सा करो, इंट्रोगेटिव टू अफर्मेटिव स्टूडेंट। ठीक है, आप आई नो वेल कि आप अच्छी तरीके से समझ रहे होगे। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूं जो हर साल बोर्ड में पूछा जाता है और आपके लिए काफी एडवांटेज भी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ही सेड टू मी प्लीज ओपन द डोर। ठीक है, ये सेंटेंस है डायरेक्टेड स्पीच टू इनडायरेक्टेड स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है स्टूडेंट नरेशन का लिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन से का मीनिंग है कि वह मुझे कहा कि प्लीज ओपन द डोर। यहाँ पे सेंटेंस में अगर आप देखो तो ये क्या कर रहा है, प्लीज से आपको समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप समझ गए क्या होगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स, ये मेरा डायरेक्ट स्पीच में था और ये मैंने इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। आपको सेड टू मी हटके क्या हुआ, रिक्वेस्टेड मी। रिक्वेस्टेड क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लीज का यूज कर किया है। प्लीज कब यूज करते, जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हो। अगर हम बोलेंगे कि शट द डोर, तो शट द डोर मतलब आप ऑर्डर दे रहे हो, तो यहाँ पे ऑर्डर नहीं होता। तो सेंटेंस का सिनेरियो पकड़ना है स्टूडेंट, क्योंकि सेंटेंस मैंने ये सब चीज करा चुका है, तो आपको सेंटेंस का समझना होगा कि सेंटेंस में बोल क्या रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, एडवाइट कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है, क्या कर रहा है भाई। तो जिसके अकॉर्डिंग है उसको यहाँ पे यूटिलाइज करना है। तो इसमें सेंटेंस का कमांड आपका जबरदस्त होना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लीड। ठीक है, लीड जैसा कोई भी मेटल हैवी नहीं है। नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लीड। ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हो, तो देखो यहाँ पे हमको कन्वर्ट क्या करना है, इनटू अफर्मेटिव। इस सेंटेंस को, ये निगेटिव में, इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स आपको मैं बताऊं कि जब मैं इसको अफर्मेटिव में कन्वर्ट करूंगा तो आपको क्या ध्यान देना, कभी कभी ये देखो यह इनटू अफर्मेटिव की जगह आपको कॉम्परेटिव भी लिखा रहता है। मतलब आपको समझ जाना है कॉम्परेटिव का यूज करना। मतलब कॉम्परेटिव मतलब क्या, एडजेक्टिव का जो आपको डिग्री है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। जैसे हम क्या जानते हैं, गुड पॉजिटिव है, कॉम्परेटिव बेटर है एंड सुपरलेटिव इज द बेस्ट। ठीक है, बोलते आई एम द बेस्ट, संजीव इज द बेस्ट। ठीक है, इंडिया इज द बेस्ट। ठीक है, अपने आप को थोड़ा अप्रिशिएट करते रहना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो है कॉम्परेटिव में करना है। अब कॉम्परेटिव डिग्री का कब यूज करते हो, कॉम्परेटिव मतलब तुलना करना होता है। जैसे हम किसी का तुलना करता है, जैसे हम बोलेंगे आई एम बेटर देन यू, मतलब मैं दूसरा से अपने आप को कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे सीता इज टॉलर देन गीता, कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं भाई, एक का गीता, सीता का गीता के साथ तुलना कर रहे हैं। उसी प्रकार आई एम फैटर देन यू, ठीक है, मैं तुमसे ज्यादा मोटा हूं। ठीक है, उसके अलावा और भी यूज कर सकते हो, आई एम मोर अप ब्यूटीफुल देन सीता। अब मैं लड़की तो हूं नहीं कि मैं मोर ब्यूटीफुल हूं, मैं स्मार्ट हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि आई एम स्मार्टर देन राम, आई एम स्मार्टर देन अमिताभ। ऐसे आप सेंटेंस में कॉम्परेटिव के लिए बोलते हो। लेकिन जब मैं बोलता हूं कि सुपरलेटिव डिग्री, आई एम द बेस्ट, ठीक है, द बेस्ट यानी मैंने सुपरलेटिव डिग्री, और आई एम गुड यानी पॉजिटिव, मैं अच्छा हूं। ठीक है, तो नाउ हम, मेरा मोटिव है क्या कि आपको समझाना कि नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लीड। तो इसको आप जब कन्वर्ट करोगे कंपैरेटिव यानी एफर्मेटिव में, तो कैसे करोगे स्टूडेंट्स, लीड इज हैवियर देन अदर मेटल्स। ठीक है, लीड इज हैवियर देन अदर मेटल्स, बहुत सही है। नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लीड, तो देखो लीड इज हैवियर, देखो यहाँ पे हैवी मतलब भारी होना होता है, हैवियर हैवीएस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो हैवी का कंपैरेटिव हैवियर हो गया और सुपरलेटिव हैवीएस्ट हो जाएगा। तो लीड इज हैवियर देन अदर मेटल।
ठीक है, लीड इज हैवियर देन अदर मेटल। ठीक है, यहां पे और भी एग्जांपल लिख सकते हो, इंडिया इज ग्रेटर देन अदर कंट्री, ऐसे बोलेंगे ना, कंपैरेटिवली में कैसे बोलेंगे, इंडिया इज ग्रेटर देन अदर कंट्री, इंडिया दूसरा कंट्री से ग्रेट महान है। तो कंपेरेटिव करते हैं, जब हम एक व्यक्ति को दूसरा से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो कंपेरेटिव विधि का यूटिलाइज करते हैं। तो हमारा सेम क्वेश्चन रिमूवल टू से, जैसा कि मैं बोला कि ई नंबर में कि ये सेंटेंस में हम लोग टू को रिमूव करते हैं, टू को रिमूव करते हैं, मतलब क्या है, ही इज, अब टू हट के क्या हो जाएगा, सो फैट, ये टू हटेगा तो क्या होगा, दैट ही कैन नॉट रन इजिली। ठीक है, ही कैन नॉट रन इजिली, मतलब वह इतना मोटा है कि वह आसानी से दौड़ नहीं सकता। ठीक है, तो सेंटेंस को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, टू को हटा के सो कर दिया, ये टू को हटा के डेट कर दिया, मीनिंग नहीं बदला है। तो ये मेरा रिमूवल टू से हो गया स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। एफ कहता है हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, मृत्यु से कौन नहीं डरता। तो एवरीवन इज अफ्रेड फ्रॉम डेथ, मतलब मृत्यु से तो हर कोई डरता है। तो जैसा क्वेश्चन बी में बोला था मैं, एवरीबॉडी नोज गांधी जी, तो सेंटेंस को उसमें इंट्रो में कन्वर्ट करना था और इसमें अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एवरीबॉडी इज अफ्रेड ऑफ डेथ। ठीक है, एवरीबॉडी इज अफ्रेड ऑफ डेथ, ये हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु से डरता है। क्वेश्चन नंबर जी पे आ जाते हैं। ठीक है, द टीचर सेड द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो स्टूडेंट क्या होगा, द टीचर सेड, ठीक है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो मैं जानता हूं कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये पार्ट है तो ये भी पार्ट होता है, लेकिन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, यू नो यूनिवर्सल ट्रूथ जो कभी बदलता नहीं। इसका और भी एग्जांपल ले सकते हो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, चेंज नहीं हो सकता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, चेंज नहीं हो सकता। अगर हम क्या बोले कि अगर ये पांच होता तो ये भी पांच होता, लेकिन इसमें हम पांच नहीं चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं था कि ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है तो कल को था, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या कि पृथ्वी आज सूर्य की परिक्रमा करती है, कल करती थी बोलेंगे? नहीं कर सकते है ना, वो करती है, करते रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे द टीचर सेड दैट, ठीक है, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ये हो गया क्योंकि मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज द क्वेश्चन। आपको क्या करना है इसमें, एक्टिव टू पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना। तो एक्टिव टू पैसिव वॉइस में क्या है स्टूडेंट, देखो इस सिंपल पास्ट टेंस में मैंने लिख दिया सिंपल पास्ट टेंस क्योंकि आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है टेंस का। इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन जरूरी है कि भाई कौन सा टेंस में चल रहा है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, द thief was caught by the police। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया मेरा पैसिव वॉइस। ठीक है, द thief was caught by the police। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ हमारे 5 इयर्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज होने वाले हैं, इससे फायदा होने वाले। आप इसको घर में बैठ के आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और स्टूडेंट्स वेल डन। फिर से लेकर आते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक संजीव तिवारी को विदा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।